अस्सलाम वालेकुम। ये अगर आपको याद हो तो जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था मीट्रिक टोपोलॉजी। ठीक है। और मीट्रिक टोपोलॉजी में मीट्रिक क्या होती है ये आप सबको पता है। अगर आपके पास कोई स्पेस है और उस पर एक मीट्रिक डिफाइन है तो ये मीट्रिक स्पेस होती है। तो ये लेकिन ये जो टोपोलॉजी होती है, टोपोलॉजी कहाँ से आती है? तो क्वेश्चन ये है कि क्या कोई भी मीट्रिक स्पेस जो है वो उस पर कोई टोपोलॉजी डिफाइन की जा सकती है दैट इज इंड्यूस्ड बाय द मीट्रिक, यानी कि ऑलरेडी यू हैव अ मीट्रिक स्पेस, और क्या इसी मीट्रिक को यूज करके कोई टोपोलॉजी डिफाइन की जा सकती है? सो सच टोपोलॉजी इज कॉल्ड द टोपोलॉजी इंड्यूस्ड बाय दैट मीट्रिक। ठीक है। सो इसके लिए इसका आंसर जो है इसीलिए आपको ओपन बॉल्स का कॉन्सेप्ट, इसीलिए आपको ओपन बॉल्स जो है वो फर्स्ट डिफाइन की थी कि किसी भी स्पेस पे टोपोलॉजी डिफाइन करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको एक बेसिस सेट चाहिए होता है। यानी अगर आपके पास एक स्पेस है एक्स और ये आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और अगर आपके पास एक बी जो है वो कलेक्शन ऑफ सेट्स होते हैं जो कि पावर सेट्स का सबसेट होता है, तो बी आपको पता है कि ये इज बेसिस इफ। फर्स्ट आपका पार्ट ये है कि अगर कोई भी एक्स आप स्पेस में से लेते हैं देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट बेसिस। क्या होती है? बेसिस एक कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ सेट्स होती हैं। इसको बी अल्फा से अगर आपको याद हो, सो अल्फा रन्स ओवर द आर्बिट्ररी सेट्स आई। ठीक है, देयर एग्जिस्ट बी अल्फा। ठीक है, यहाँ बी एक्स ही आप कह दें कि बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन एक्स बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन such that x belongs to bx and bx is contained in x। ठीक है। यानी अगर आपके पास ये टोपोलॉजी, नॉट अ टोपोलॉजिकल स्पेस, क्योंकि इस पे भी कोई टोपोलॉजी नहीं है, कोई भी सिर्फ ये कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं। ठीक है। तो x जो है वो अगर आपका x में है तो आपको बेस, आई डोंट नो कि बेसिस किस शेप की नजर आ रही है या जो भी है, लेकिन एक ऐसा सेट मिल जाएगा इस कलेक्शन में से जो कि पहले बी एक्स में, एक्स पहले बी एक्स में होगा और फिर उसके बाद एक्स में जाएगा। सेकंड इसकी कंडीशन क्या होती है किसी भी कलेक्शन को बेसिस प्रूफ करने के लिए, कि अगर आप जब भी एक्स जो है वो बी वन इंटरसेक्शन बी टू में से लेते हैं, और ये जो बी वन और बी टू जो होती हैं ये इसी कलेक्शन में से आ रही होती हैं। ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ बी थ्री, b3 that comes from this collection as well, b3 such that x belongs to first b3 और ये कंटेन करता है b1 इंटरसेक्शन b2 में। यानी अगर b1 इंटरसेक्शन b2 में है तो इसका मतलब है b1 b3 इज अ पार्ट ऑफ सबसेट ऑफ b1 एंड b3 इज अ सबसेट ऑफ b2। सो अगर ये मैं इस जो है डेफिनेशन को रिवाइज कर रही हूँ कि अगर कोई कलेक्शन ऑफ सेट्स जो हैं ये इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर दें तो ऐसी कलेक्शन जो होती है वो बेसिस कहलाती है। तो such collection is called the basis, and the bases are used to generate the topology on a space, so it's just a VN। so अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि अगर आपके पास इसी आईडी को यूज करके अगर मैं ये कहूँ कि आपके पास एक्स और डी जो है वो एक मीट्रिक स्पेस है। ठीक है। और अगर आपके पास ये एक मीट्रिक स्पेस है और इस पे मैं बी जो है वो क्या ले रही हूँ? वो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स ले रही हूँ, कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स। क्योंकि मीट्रिक है तो ओपन बॉल्स की नोशन इस पे डिफाइंड है ऑलरेडी। कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स इन एक्स। ठीक है, ऑन एक्स। सो ये क्लेम मेरा क्या है कि बी जो है वो बी फॉर्म्स अ बेसिस, basis on x। So if you have a basis then there is a natural topology, क्योंकि जो उस केस में जो ओपन सेट्स होते हैं that can be defined as the arbitrary union of the basis elements। So you have the notion of an open sets है, then there is a topology on the space। So अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि collection of all open balls are the basis,
तो इसका मतलब है जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी, जो इस बेसिस से जनरेट होगी, वो टोपोलॉजी इंड्यूस, दैट इज द इंड्यूस्ड टोपोलॉजी बाय दिस मेट्रिक, सॉरी, दैट टोपोलॉजी इज इंड्यूस्ड बाय डी। ठीक है। सो बेसिस फॉर्म्स करने के लिए, बेसिस के लिए जो फर्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है वो बेसिकली क्या है, वो ये है कि अगर आपके पास एक्स जो है वो मेट्रिक पर कोई भी एलिमेंट है, तो आपको एक बेसिस, सो देयर ऑलवेज एग्जिस्ट एन एप्सिलॉन इज पॉजिटिव सच दैट बी एप्सिलॉन ऑफ एक्स नॉट जो है ये, बी एप्सिलॉन ऑफ एक्स नॉट एक्स नॉट, ये आपका एक्स के अंदर होगा। ठीक है। और एक्स जो है वो, पहले डेफिनेटली एक्स इसका सेंटर है। सो एक्स अगर कोई भी सेट है और इस पे डिस्टेंस की नोशंस हैं, तो अगर तो एक ही पॉइंट है तो इसका मतलब है कि डिस्क्रीट मेट्रिक के अंदर वो सिंगलटन ही आपका बेसिस एलिमेंट है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था कि डिस्क्रीट मेट्रिक की जब एग्जांपल्स ली थी तो उसमें सिंगलटन्स जो होते हैं वो ओपन बॉल्स बनाती हैं। लेकिन अगर सिंगलटन्स नहीं है, कोई भी एक डिफरेंट पॉइंट है, देन यू कैन टेक द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड दैट अदर पॉइंट वाई। ठीक है। और ये दोनों पॉइंट्स एक्स के अंदर है, तो आप इसी एक्स को सेंटर लेके, इसी डी का डिस्टेंस लेके, डी को आप एप्सिलॉन ले लें, एप्सिलॉन जो होगा वो आपका डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड वाई होगा, और इसी डिस्टेंस को लेके आप एक ओपन बॉल जो है वो बना सकते हैं जो पूरी पूरी एक्स में होगी। सो इन एनी केस दिस केस इज सो ट्रिवियल, यानी अगर आप कोई एक्स और वाई जो है वो एक्स में से ले रही हैं, और एक्स जो है वो, अगर तो एक्स सिर्फ एक ही पॉइंट है तो डिस्क्रीट मेट्रिक के अंदर वो सिंगलटन्स जो होते हैं वो बेसिस बॉल्स बनाएंगी। इफ योर एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, सो इस केस में जो आप एप्सिलॉन ले लें वो आप डी एक्स वाई ले लें। ठीक है। तो डी एक्स वाई जो आपका एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन रेडियस की आप बॉल ले लें, ऊपर की पूरी जो एक्स में कंटेन करेंगे। सो फर्स्ट इज ट्रिवियल दैट फॉर एनी पॉइंट यू ऑलवेज गेट एन एप्सिलॉन ऑन एनी पॉजिटिव नंबर, so that the open ball with radius is epsilon and center at x naught is always contained in x। जो सेकंड इसकी कंडीशन है, वो थोड़ी सी ट्रिकी है। उसके लिए ये होता है कि आपको एक छोटा सा रिजल्ट करना पड़ेगा। वो रिजल्ट क्या है, मैं इसे लेमे का नाम दे देती हूँ। ठीक है। सो दिस इज अ लेमा। वो लेमा ये कहता है कि अगर इफ लेट कर लेते हैं कि बी बी एप्सिलॉन बी एप्सिलॉन एन एक्स is an open ball in a metric space X। ठीक है। सो ओपन बॉल अगर है तो इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर एक्स पे है और रेडियस इसका एप्सिलॉन है। देन फॉर ईच y belongs to b epsilon and x, there always exists a delta positive such that b delta and y is contained in b epsilon and x। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ये एक बेसिस एलिमेंट है, ठीक है, जो कि आपका बी एप्सिलॉन एन एक्स है, सो इसका सेंटर जो है वो आपका एक्स पे है। ठीक है। और अगर आप कोई भी वाई लेते हैं, ये फर्ज करें वाई, तो इस वाई के अराउंड एक बॉल जो होगी आपको जरूर मिलेगी जो कि पूरी की पूरी बी डेल्टा इसमें कंटेन करेगी। ठीक है। यानी कि ये आपको एक ऐसा डेल्टा मिल जाएगा, ये आपका डेल्टा होगा, जो कि फुली इस डेल्टा रेडियस की अगर मैं बॉल बनाऊंगी वाई का सेंटर लेके, तो वो सबसेट होगा इसका, और वाई जो है वो डेफिनेटली इसका एलिमेंट है। सो इसका प्रूफ जो है वो सिंपल है, प्रूफ ऐसे डिफिकल्ट नहीं है। सो इसके लिए मैं लेट कर लेती हूँ, बिकॉज ये तो गिवन है कि ये एक ओपन बॉल है। सो गिवन क्या है कि ये आपके पास एक ओपन बॉल है जिसका रेडियस जो है वो एप्सिलॉन है। ठीक है। और इसका सेंटर जो है वो एक्स में है। ठीक है। और आपने ये प्रूफ करना है कि वेन एवर आई टेक एनी वाई, यू ऑलवेज फ्रॉम दिस बॉल यू ऑलवेज गेट अ डेल्टा सच दैट the open ball with radius is the delta and center at y is always contained in the open ball, the given open ball। ठीक है। सो उसके लिए क्या है कि आप लेट कर लेते हैं कि y be an arbitrary point of b एप्सिलॉन एक्स, यानी y जो है वो मैंने इसका कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लिया ये वाला। ठीक है। और मुझे चाहिए क्या, मुझे इस डेल्टा की एग्जिस्टेंस लेके आनी है, ये ज़हन में रखें। y मैंने लिया है और मुझे आर्बिट्री y लिया है, एंड आई नीड टू
फाइंड दैट डेल्टा। सो उसके लिए क्या करते हैं, डेफिनेटली वाई, ये जो ये है इसकी बाय डेफिनेशन क्या है, ऑल दोस पॉइंट्स से ऑल दोस z belongs to x such that distance of x and z is less than epsilon, ठीक है। and y belongs to this ball, so this implies that the distance of x and y is strictly less than epsilon, क्योंकि आपका y जो है वो इस epsilon, यानी कि ये इस पिक्चर में ये जो आपका डिस्टेंस है ये आपका डी एक्स, ये आपका जो है डी एक्स वाई है, और ये डिस्टेंस डेफिनेटली आपको नजर आ रहा है कि ये इस एप्सिलॉन से लेस है। अब कुछ ऐसे है कि मैं लेट कर लेती हूँ कि डेल्टा में ले लेती हूँ, बिकॉज एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस, ये एक नंबर है, क्योंकि डिस्टेंस आपको पता है एक फंक्शन होता है जो रियल वैल्यू फंक्शन होता है, सो इट्स अ नंबर। सो एप्सिलॉन माइनस डी एक्स एन वाई, और ये जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, चूंकि ये बाय वन, अगर मैं इसे वन का नाम दे देती हूँ तो यहाँ पे लिख देती हूँ बाय वन, ठीक है। सो डेल्टा में ये ले लेती हूँ। अब मैंने क्या किया है कि मैंने डेल्टा रेडियस की बॉल बना ली है। सो ये देखिए, ये मैं पिक्चर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। ये आपकी बॉल है, गिवन बॉल है, और इसका ये जो सेंटर है ये आपका एक्स है, ठीक है। अगर ये आपका वाई है, फर्ज करें ये आपका वाई है, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये अगर आप इसको गौर से देखें तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये, let me check, ये जो डिस्टेंस है आपका ये जो है ये 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 आपका जो है ये डी एक्स वाई है, ठीक है। और ये आपका जो एप्सिलॉन है वो क्या आपका, वो आपका ये है, क्योंकि एप्सिलॉन रेडियस की बॉल है तो ये एप्सिलॉन है। सो ये आपका अगर डी एक्स वाई है, ये आपका वाई है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया है कि मैंने इसमें से एप्सिलॉन में से डी एक्स वाई फर्ज करें इतनी लेंथ है, तो इसमें से मैंने इतनी लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सो आपका जो डेल्टा है वो बेसिकली क्या है, वो आपका है डी एक्स वाई माइनस, सॉरी, एप्सिलॉन माइनस डी एक्स वाई, बिकॉज योर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन, सो एप्सिलॉन माइनस डी एक्स वाई, ठीक है। सो अब मैंने लेट कर ली है, एक बॉल ले ली है बी डेल्टा वाई, ठीक है। सो अगर मैं देखूं तो ये जो पूरा है ये मेरा डी एक्स वाई है, और ये जो पूरा है ये मेरा एप्सिलॉन है। अब एप्सिलॉन में से, इस एप्सिलॉन में से मैंने डी एक्स वाई निकाल दिया है, तो ये जो है ये बॉल जो है ये मेरी अ, ये आपका डेल्टा हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं y को सेंटर लेके डेल्टा रेडियस की बॉल जो है ये ड्रॉ कर रही हूँ, डेल्टा शुड बी, डेल्टा आपका ये एप्सिलॉन है, उसमें से मैंने ये निकाल दिया, मैंने y को रख के डेल्टा रेडियस की बॉल जो है वो फर्ज करें ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये आपकी डेल्टा रेडियस की बॉल है फर्ज करें, ठीक है। सो ये आपकी डेल्टा रेडियस की बॉल है। तो अब इसमें बेसिकली क्या है, इसमें ऑल दोस पॉइंट्स आर इन एक्स सच दैट डिस्टेंस ऑफ z एंड y इज लेस देन डेल्टा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा क्लेम क्या है, क्लेम यहाँ पे ये है कि सो माय क्लेम इज दैट b डेल्टा y इज द सबसेट ऑफ b एप्सिलॉन x, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करती हूँ, इसका एक कोई भी पॉइंट लूं, अगर वो इसमें कंटेन करता है तो it's mean that full ball is contained in that point. So for this, let z be an arbitrary point from this ball, be delta y. So this implies by definition d y and z is less than delta, ठीक है। so आपने so you have to prove that you have to prove that actually if you prove that d uh, x and z is less than epsilon, so this implies your z will be the subset of b epsilon x, ठीक है। ये आपने प्रूफ करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करते हैं, बिकॉज आई नीड टू टेक दिस,
So now d x and z is less than equal to triangle inequality says of triangle inequality of a metric says that dx and y for 3 points plus d y and z, because ये आपके x y और z जो हैं x y and z all comes from a metric space. ठीक है. So dx is this is less than and equal to sorry, okay, this is strictly less than dx and y plus delta. ये आप using this inequality dy and z is strictly less than delta. And what is delta? Delta is actually equal to epsilon minus dxy. So this is equal to dx and y plus epsilon minus dx and y. So this number cancel with this number. So dx and z is strictly less than epsilon. So this implies your z belongs to b epsilon x. So this is an arbitrary point of this ball, ball of radius delta. So this implies every point of ball with radius delta is in this is in the ball with radius epsilon. So this implies b delta y is the subset of b epsilon x, और ये आपने प्रूफ करना था. ठीक है. सो ये अब नेक्स्ट जो है, ये मैंने लेमा जो प्रूफ किया है, ये बेसिकली जो आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है बेसिस की. अब बेसिस की तरफ आते हैं. बेसिस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आपकी क्या थी? मैं बेसिस को ग्रीन से ही लिख रही हूँ. सो क्योंकि ये लेमा दरमियान में आ गया था, तो लेमा को मैंने रेड से लिखना शुरू कर दिया था. बट बेसिस पॉइंट की तरफ दोबारा आते हैं. सो बेसिस की जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसमें आपने ये प्रूफ करना है. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ बेसिस, दैट फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू, चूंकि आपकी जो कलेक्शन थी वो ऑल ओपन बॉल्स थी. सो आई विल टेक बी से R1 या एप्सिलॉन बी डेल्टा 1 ले लेती हूँ मैं. बी डेल्टा 1 इंटरसेक्शन बी डेल्टा 2. ठीक है. फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू दिस. और ये आपका जो बी डेल्टा 1 है, ये बेसिकली क्या है? ये बॉल है विद सेंटर मुझे नहीं पता, बट इसका रेडियस डेल्टा 1 है. और इसी तरह से ये ओपन बॉल्स हैं विद रेडियस डेल्टा 2. ये कहाँ से आ रही है? ये कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल से आ रही है इन मेट्रिक स्पेस. ठीक है. सो देयर एग्जिस्ट बी डेल्टा. मेरे पास एक बॉल आएगी. ठीक है. दैट बिलोंग्स टू दिस कलेक्शन एज वेल, सच दैट x belongs to b delta, and this b delta is contained in b delta 1 intersection b delta 2. ठीक है. सो इसको प्रूफ करने के लिए मैं ये करती हूँ कि अगर आपका, चूंकि x जो है वो आपका x belongs to b delta 1 intersection b delta 2. So this implies your x belongs to b delta 1 and your x belongs to b delta 2. ठीक है. ओके. सो it is b1 और b2. okay, b delta 1 and b delta 2, ये that's fine. b1 and b2 लिया हुआ है, but that's fine. b delta 1 and delta 2. So b delta 1 and delta 2 के correspondingly by using the previous lemma, इसके correspondingly by using previous lemma there exist. एंड एक्चुअली लेमा में मैंने एप्सिलॉन लार्ज लिया था और डेल्टा स्मॉल लिया था, बट इसमें मैं डेल्टा जो है वो स्मॉल ले रही हूँ और एप्सिलॉन लार्ज ले रही हूँ. सो लेट्स सी इसको बैक पे जाके नोशंस, देयर इज सम प्रॉब्लम्स विद द नोशन नोटेशंस. सो लेट्स राइट इट अगेन. सो फॉर x बिलोंग्स टू b1 इंटरसेक्शन b2. ठीक है. वेयर योर b1 and b2 comes from this collection, there exist
a B delta, I will say another B3, you can say it's not B delta, let's see B3. B3 belongs to this collection such that your X belongs to B3 first, and this is contained in B1 intersection B2. ठीक है, so उसके लिए select कर लेते हैं, if your X belongs to B1 and B2 intersection B2, so this implies your X comes from B1 and it belongs to, so X is in the common region of B1 and B2. So because it's an open ball with center whatever and radius कुछ भी हो, but ये X जो है ये इस बॉल में और X इस बॉल में भी है. So you are in a metric space. So metric space, अब previous lemma क्या है कि अगर कोई point किसी बॉल में है, so there always exists, say delta 1, yes, is greater than 0, such that your X belongs to B delta 1 and this is contained in B1, and this says that, again apply your lemma over this situation. So this says that your X belongs to, this situation says that there exists a delta 2 is greater than 0 such that your X belongs to B delta 2 and this is contained in B2 by previous lemma. ठीक है, ये जो लेमा मैंने इसी लेक्चर में एक्सप्लेन किया. So now you have X belongs to B delta 1 and this is contained in B1, and your X belongs to B delta 2 and this is contained in B2. And okay, so let कर लेते हैं, delta is the minimum of, because you have only two numbers और इन numbers में से definitely एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, so delta be the minimum of delta 1 and delta 2. So it says that if you have this is the delta 1, your X is here, and again X is, so centers first करें, ये आपका delta 2 है, ठीक है. So एक आपका first करें delta 2 ये है और first करें delta 1 ये. So picture में मेरा जो delta 2 है वो minimum है. So delta is the minimum of delta 1 and delta 2. और so let कर लेते हैं कि so delta जो है वो so let कर लेते हैं कि B delta be the ball with the radius delta. अब B delta यहाँ तो आपका B delta 1 होगा, यहाँ फिर आपका B delta 2 होगा, it depends which one is the minimum. और X जो है वो आपका B delta से बिलोंग करेगा, ठीक है. और B delta चूंकि मिनिमम है, B delta 1 एंड B delta 2, सो मिनिमम की जो सिचुएशंस होगी वो मैक्सिमम पे ऑटोमेटिकली होल्ड करेगी. सो अगर तो ये B delta जो है वो B delta 1 है, सो इट इज कंटेन इन B delta 1, ओके दैट्स फाइन. बट अगर आपका B delta जो है वो सो B delta 1 है और ये कंटेन कर रहा है B delta 1 में, और इसी तरह से जो B delta 1 होगा वो भी आपका कंटेन करेगा B delta 2 में. रीजन ये कि मिनिमम है. मिनिमम का मतलब यह है कि अब देखें अगर आपका पॉइंट है, फर्ज करें y जो है वो बिलोंग कर रहा है आपका B डेल्टा 1 में, डेल्टा 1 फर्ज करें आपका मिनिमम है. सो दिस इम्प्लाइज, अगर इसका सेंटर फर्ज करें कोई भी x नॉट है, तो इसका मतलब है d y अगर आपका इसमें है, सो x नॉट एंड y जो है वो लेस देन डेल्टा 1 है और डेल्टा 1 जो है वो लेस देन डेल्टा 2 है. तो इसका मतलब है वो पॉइंट्स जो आपके डेल्टा 1 में होंगे B डेल्टा 1 में, ऑटोमेटिकली B डेल्टा 2 में भी जाएंगे. So that's why we take the minimum. So X belongs to B delta 1 and it's contained in B1, B delta 1. X belongs to B delta and it's contained in B delta 1, and X belongs to B delta and it contained in B delta 2 as well. So this implies X belongs to B delta and this contained in B delta 1 intersection B delta 2. And this B delta 1 and B delta 2 is contained in B1 intersection B2. So this implies your X belongs to B delta and this is contained in B1 intersection B2, and this is what you want to say. So ये इस रिजल्ट से आपने प्रूफ किया है कि जो B है वो कलेक्शन ऑफ ऑल ओपन बॉल्स फॉर्म्स अ बेसिस,
basis on X and the topology generated by B is called the metric topology on X, और इसको आप नॉर्मली कहते हैं कि टोपोलॉजी इंड्यूस बाय metric B on X. So here you have the definition of a metric topology of a metric space. Thank you.